कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। मैं आज आपसे एक और नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो आसियान में नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी ट्रम्प से डर गया। ये इस तरह की कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी समझ से परे हैं कि ऐसा कोई कैसे इस तरह से कोलोनाइज माइंडसेट हो सकता है कि लोग इस टाइप से बोले। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ट्रम्प ने बोला था कि मैं अपने प्रिय दोस्त मोदी से मिलने वाला हूँ आसियान समिट में, लेकिन हमारे मोदी जी ही नहीं गए। तो ये बेइज्जती तो ट्रम्प का हुआ, न कि मोदी जी का हुआ। क्योंकि अब एक उस लेवल का अगर एक प्रेसिडेंट लेवल का चीज़ें अगर कोई बिना कन्फर्मेशन किए ही अब कि ट्वीट कर दे कि मैं मिलने वाला हूँ, तो ये तो कम्प्लीटली नॉनसेंस वाली कहानी है। कि अगर आप उनसे मिलते भी हैं तो एक एटलीस्ट पीएमओ से कंफर्मेशन तो होनी ही चाहिए कि कौन मिलने वाला है और कौन नहीं, उसके बाद ही आप कुछ करें। लेकिन समस्या ये है उनके साथ कि वो हर चीज़ को एज ए इतना इजी रूप में लेते हैं, जबकि ऐसे तो घर भी नहीं चलता है तो देश कैसे चलेगा। और वो कभी भी लेकिन हमारे मोदी जी ये इस तरीके की चीज़ें में कभी भी फेथ नहीं करते। उनको पता है कि कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कब बोलना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है और कब मिलना है, वो वही तय करते हैं। वो इस तरह से नहीं करते हैं कि भाई कहीं पे कुछ बोल दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी चीज़ें कर दो। और वैसे भी बहाना भी देखिए किस तरह की है कि इंडिया में दिवाली का फंक्शन है इसीलिए नहीं जा रहे हैं, जबकि सबको पता है कि यहाँ पे ट्रेड डील होने वाली है इंडिया और यूएसए में। तो जब तक वो कन्फर्मेशन नहीं होती है तो मिलने का क्या फ़ायदा होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मिल करके भी क्या, और वैसे भी ट्रम्प जो है अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो कब क्या बोल दें उसका अपना कॉन्सिक्वेंसेस है। और वैसे ही यहाँ पे हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं वो तो हमेशा ट्रम्प ने क्या बोला और कब बोला वही मैटर करता है उसके लिए। कि अब अगर हम अपना घर चला रहे हैं तो हमको हमारे घर में क्या बोला जाए वो मैटर करता है। लेकिन इन लोगों के लिए वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। उनके लिए बाहर वाले क्या बोल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा। और अभी भी यूएसए को लगता है कि हम कुछ भी जैसे पिछला बार कर दिए थे अडानी का, उसी तरह से भी वाशिंगटन पोस्ट में एक और आर्टिकल आ गया। लेकिन अब वो दिन बहुत दूर हो गई कि आप कुछ भी आर्टिकल लिख दो, यहाँ पे आपके आर्टिकल को लोग कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सब फेक है। और जितना यूएसए कंपनी ने पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया है उतना तो दुनिया में कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं पहुंचाया होगा। वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कितनी बुरी हाल है। अगर यूएसए अपने जितने भी उनकी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे अमेजन हो, गूगल हो, इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, तो इस सबको हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक वो लोग चले जाते हैं। और जबकि ये लोग डील करते हैं कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया। फ़ायदा पहुंचानी चाहिए, अगर है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बट इसमें डाउट ही है कि वैसा कुछ होगा। लेकिन अगर है भी तो बुरी बात नहीं है, वो तो गर्व की बात है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जो एसेट्स हैं, ये हमारी कंपनी एसेट्स है, रिलायंस, टाटा, अडानी, ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो अपने एसेट्स के लिए हमेशा आगे आना ही चाहिए, कि अगर हम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। और अभी दूसरा देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटम इशू किया है हमारे जो गुजरात के तट पे है, पाकिस्तान बॉर्डर पे। अब ये नोटम भी 11 दिन का है, 30 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक। पता नहीं, ये इंगेज रखना पड़ेगा आपको। आपके पास, आपके बगल में एक ऐसा इनेमी हमेशा बैठा हुआ है जो हमेशा आपका पैंट पकड़ के खड़ा रहता है कि कब इसका पैंट खोल दूँ। तो उसको इतना इंगेज रखिए कि वो उसी में हमेशा फंसा रहे, वो ज़रूरी है। क्योंकि जब आचार्य चाणक्य जी ने भी अपना अर्थशास्त्र लिखा था तो उसमें भी उन्होंने वो अर्थशास्त्र के बारे में कम और पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा था। तो
तो अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ ही, एक ही सिक्के के दो पहलू, आप दोनों को अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं। जब जब आपके आसपास, आपके इंटरनल एक्सटर्नल में हर जगह शांति नहीं होगी, तो आप अर्थशास्त्र में, आप इकोनॉमिक्स में आप आगे नहीं जा सकते हैं। वो एक बिल्कुल मानने वाली भी बात नहीं है कि आप घर में आपका उथल पुथल हो, आपके पड़ोस में उथल पुथल हो और आप आप जो है प्रॉस्पेरिटी कर पाइएगा, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होती है। दूसरी जो अभी अभी न्यूज़ आई है, बांग्लादेश में जो यूएस एसेट्स ये होटल में मारे गए, तो ये बहुत बड़ी कहानी भी कह रही है। अब सही है या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है कि वो एसेट तो था, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप इस तरीके से अगर इंडिया ही आप यूएसए के जस्ट बगल में जाकर के ऐसा कृत्य करे तो कैसा लगेगा। जबकि यूएसए हमेशा पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे हमेशा सही वर्क वो नहीं करते हैं। वो अगर आप देखें, रसिया के बगल में यूक्रेन को खड़ा करने की कोशिश, इंडिया के बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश को खड़ा करने की कोशिश, चाइना के बगल में ताइवान को खड़ा करने की कोशिश, इज़राइल के बगल में फ़िलिस्तीन को खड़ा करने की कोशिश, और इस तरह से उलझा करके रखना चाहता है कि हमेशा ये लोग उलझते रहें और कभी उस लेवल की प्रॉस्पेरिटी ना कर पाए, और यूएसए का हमेशा सिक्का चलता रहे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब वो चीज़ें, वो दिन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब हर जगह पे जिस तरह की सिचुएशंस हैं, अब ताइवान वाला चैप्टर भी आज न कल क्लोज हो ही जाएगा। 2-3 साल की बात है, 4 साल की बात है हार्डली। ये इंडिया में भी पीओके वाला जो चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आप इधर देखिएगा इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाली में, वो भी फ़िलिस्तीन वाला चैप्टर बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि हर जगह अब वो चैप्टर को क्लोज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हमको प्रॉस्पेरिटी करना है तो ये हमारा स्पेयर्स है, क्योंकि ये हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप, ये हमारा है। यहाँ पे किसी और को अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और ये चीज़ें किया ही जा रहा है, या बेफिक्र रहिए, बहुत ही जल्द ये हम उस लेवल पे पहुँच ही रहे हैं। हो सकता है थोड़ा स्लो हो या थोड़ा फास्ट हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। और अगर आप इंटरनल मुद्दों पर देखेंगे, इंटरनल चीज़ों पे, तो अभी योगी जी ने जो बोला पॉलिटिकल इस्लाम, ये एक बहुत अवेटेड चीज़ें था। ये आज तक इस तरह से, क्योंकि अभी सब जो चिंतक जो विद्वान लोग हैं, वो लोग तो इस तरह की बातें कर रहे थे, बट एक पॉलिटिकल एज ए सीएम के पोजीशन पे आसीन व्यक्ति ने ऐसा बोला, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा हुआ है, क्योंकि भारत सिर्फ अंग्रेज़ों और डचों का ग़ुलाम नहीं था, ये पॉलिटिकल इस्लाम का भी ग़ुलाम था बहुत दिनों तक, 700-800 साल तक। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और लोग जब धीरे धीरे समझ में अब लोगों को भी आने लगे हैं कि हमें इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो भी ये मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और इंडिया का जितनी भी जो मेन परेशानी है, वो परेशानी इंडिया के बाहर की है। अभी जो पॉलिटिकल इस्लाम, आपको इस्लाम सऊदी में ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसके लिए आपको मक्का मदीना में एक मंदिर बनवा दीजिए, ये इससे और सॉल्यूशन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश की सॉल्यूशन है, डॉलर की सॉल्यूशन है, तो इसका बस अमेरिका को डाउन करिए, ये ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। टाइम लगेगा, अब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 2030 तक तो होनी ही चाहिए सब चीज़ें ख़त्म। ये हो जाएगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हम लोग देख करके ही जाएंगे ये चीज़ें, ये तो तय है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारे बच्चे के लिए हैं। हम लोग जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी हैं, ये लोग फिक्स करके ही जाएंगे ये जो चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी और मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।